Good morning, students. Today is Friday and 28 May 2021. बच्चों, जैसे कि आज फ्राइडे है और आज हमारा ग्रामर का टर्न है। सारे बच्चे क्लास 9th, 10th और फर्स्ट ईयर, इंटर के भी बच्चे इसको देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज मैं आपको जैसे कि फर्स्ट ईयर वालों, फर्स्ट ईयर क्लास फर्स्ट ईयर हो या क्लास 9th हो, 10th हो, 12th हो, इन सभी क्लासेस में बच्चों पैसेज आता है। क्या आता है? पैसेज। और वो पैसेज किसी क्लास में 10 नंबर का होता है, किसी में 12 नंबर का होता है, किसी में 8 नंबर का होता है, मिनिमम 10 मार्क्स का तो होता ही होता है। ठीक है, तो आज हम उस सबसे पहले जो हमारा ग्रामर का लैंग्वेज का पेपर रहेगा, उस पेपर में जो पैसेज आता है छांटने के लिए, हम उसको स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे हम छांटते हैं उसको और किस तरीके से हम उसके आंसर देते हैं। ओके बच्चों, तो टुडे इज 28 मई 2021 एंड क्लास सारे बच्चे इसको देख सकते हैं, चाहे वो 9th का सही, चाहे 10th का सही, फर्स्ट ईयर एंड इंटर, क्योंकि ये चीज जो है कॉमन है हमारी। ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, आज हम सीखेंगे छांटना बच्चों पैसेज। ठीक है, तो पैसेज जब छांटना चाहिए बच्चों, पैसेज ये बोनस मार्क्स होते हैं हमारे किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। इसको सबसे पहले करते क्या है बच्चों, देखिए, चाहे कम से कम 5 क्वेश्चंस तो होते ही हैं जो छांटने के लिए होते हैं जो है। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, बच्चे गलतियां कर देते हैं कि पैसेज पढ़ना शुरू कर देते हैं और शुरू से पैसेज पढ़ते हैं इसको। ओके बच्चों, तो शुरू से पैसेज पढ़ते हैं हम, और पैसेज पढ़ने के साथ साथ वो क्वेश्चन आंसर छाड़ना शुरू कर देते हैं, और जैसा ही पैसेज में लिखा होता वैसा ही वो क्वेश्चन में राइट डाउन कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत मेथड है। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए होते हैं, चाहे 3 क्वेश्चन हो, 4 हो, चाहे 5 क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन हो, आप सबसे पहले पैसेज का केयरफुली होकर के आप क्वेश्चन पढ़ लें। एक बार 2 बार क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इससे ये हो जाएगा कि हमको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है। और बच्चों प्रयास करना कि उन क्वेश्चनों को सही तरीके से उनका अर्थ निकालने की कोशिश करना, जिससे क्या होगा कि आपको पैसे से अच्छी तरीके से क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो 2 बार कम से कम क्वेश्चन पढ़ना, सारे के सारे 5 के 5 क्वेश्चन, 5 हैं, 6 हैं, 7 8 हैं, जो भी क्वेश्चन आपके पैसेज में दे रखे हैं, वो सारे क्वेश्चन को आप स्टडी करें अच्छे तरीके से। ठीक है, और उसके बाद में क्या करें कि 1 बार या 2 बार हो सके तो आप उस पैसेज को अच्छे से स्टडी करें। ठीक है, धीरे धीरे स्टडी करें, क्योंकि समय बहुत अच्छा पर्याप्त होता है, बड़े आसानी से। और 12 नंबर होते हैं बच्चों फर्स्ट ईयर के लिए, और जो है 12th के लिए 12 नंबर होते हैं, और आई थिंक 9th 10th के लिए 10 मार्क्स का ये रहता होगा, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं बाद में कंफर्म करके आप लोगों को बताऊंगा। तो बच्चों ये करते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ लिए हमने, उसके बाद में हमने पैसेज पढ़ लिया, 1 या 2 बार पैसेज पढ़ लिया। अच्छा, अब करते क्या है बच्चे, ये कर देते हैं कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में उसने पूछा कि आप अपनी राय बताइए कि इसके बारे में क्या है। तो यहाँ पे क्या करते थे बच्चे, जीव के, तो जैसे मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन बताता हूं कि व्हाट योर ओपिनियन, जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट पोइट। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा, तो इस क्वेश्चन को बच्चे क्या कर देते हैं कि योर ओपिनियन इज अबाउट पोइट, इसी तरीके से लिखना शुरू कर देते हैं, जो बच्चों बिल्कुल गलत मेथड है। देखिए यहाँ पे वो योर ओपिनियन पूछ रहा है कि आपकी क्या राय है। तो देखिए ये गलतियां जो है नहीं करनी है, कि योर की जगह कुछ कॉमन सेंस भी लगाना है अच्छे तरीके से। हम कैसे फाइंड आउट करें, तो योर की जगह जैसे मेरी ओपिनियन पूछ रहा है तो मैं लिखूंगा माई ओपिनियन। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ चेंजेस होते हैं। और बच्चों जैसे क्वेश्चन से अभी हमारा प्रेजेंट टेंस में है, यानी इसका प्रयोग लिखा हुआ है, तो आप आंसर्स में प्रयास ये करेंगे कि इसका ही प्रयोग रहे। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं कि क्वेश्चन का टेंस कुछ और है और आंसर का टेंस कुछ और हो जाता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां नहीं करें बच्चों,
पैसेज को अच्छे से छांटे। मैं क्या करूंगा, आप लोगों को एक पैसेज सॉल्व्ड वाला आपको स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करूंगा, उसको आप लोग अच्छे से स्टडी करना, पढ़ना और उन क्वेश्चनों को नोट डाउन करके कॉपी में मुझे सेंड करना, ठीक है। ग्रुप में डालना, मैं देखूंगा कि कितने बच्चों ने काम किया है कि नहीं किया है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे क्वेश्चन आंसर छांटने हो जाते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ क्या होता है कि ज्यादातर क्वेश्चंस में जो वर्ड्स होते हैं वो फाइंड आउट हो जाते हैं जो पैसेज में दिए होते हैं। तो ध्यान रखना कि दैट इज ऑल्सो आंसर, तो वो भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन उसका आप टेंस परिवर्तन, छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, योर ओपिनियन है, टेंस का वो है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और एक चीज और बता दूं बच्चों, फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि दो वोकैबुलरी आती हैं, तो वोकैबुलरी में सिनोनियम्स भी हो सकता है और एंटोनियम्स भी हो सकता है, यानी कि पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं और बिलोंग शब्द को भी हो सकते हैं। तो जो हमारा पैसेज दिया होता है उस पैसेज में जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उनका आप भाव निकालने का कोशिश करें, कि मतलब मीनिंग निकालने का प्रयास करें। एक दो बार पढ़ेंगे उसको तो उसका आप मीनिंग निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो हमारा आंसर रहता है उसका पैसेज का, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने पैसेज छांटना सीखा और इस पैसेज को अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। भाई जो 12th के बच्चे हैं वो 9th 10th फर्स्ट ईयर से सीखते आए हैं, जो 9th के बच्चे हैं वो पहली बार सीख रहे हैं, तो अच्छे से इसको समझ लें, ठीक है। अगला जो मैं स्क्रीनशॉट लेकर के भेजूंगा एक पैराग्राफ का, उस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ें, नोट डाउन करें और उसके क्वेश्चंस का आंसर दें। ओके बच्चों, सो थैंक यू।